जम्मू कश्मीर के ज़िला कठुआ में चल रहे इनकाउंटर में 3 जवानों की अगर बात करें तो वो उसमें शहीद हुए हैं। इस वक्त की तस्वीरें जिला रियासी के कटरा के अंदर जो चंबा इलाका पड़ता है वहां से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस के तारिक अहमद सनफ कबीर हुसैन जो कि जिला रियासी की तहसील कटरा के दूरदराज इलाका चंबा से ताल्लुक़ रखते थे। और बता दें कि कठुआ इनकाउंटर में वो जो है वो वहाँ पर बलिदान हुए हैं और जिसके बाद उनके परिवार में इस समय जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल तारिक अहमद जी की जो है 5 साल की बेटी पीछे रह गई है और जिसके सर से जो है वो इतनी कम उम्र में पिता का साया जो है वो उठा है। लगातार अभी भी वहां पर जो है वो सर्च जारी है। जिस बीच बता दें कि पहले हमारे 3 जवान वहां पर बलिदान हुए। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल तारिक अहमद जो कि रियासी के कटरा के अंदर चंबा से रहने वाले थे और इसी के साथ साथ सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जसवंत सिंह जो कि लोंदी हीरानगर के रहने वाले थे। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह जी जो कि कानाचक कठुआ के रहने वाले थे। लेकिन इस समय की तस्वीरें जो है वो तारिक अहमद जी के घर से दिखाने की कोशिश करें। इससे पहले जम्मू ज़िले के जो बागेबहू थाना है वहाँ पर भी ये तैनात रह चुके हैं। लेकिन बड़ा ही दुखद रहा है कि यहाँ पर कठुआ में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच जो इनकाउंटर हुआ उसमें इनकी जो है वो शहादत हुई है। ये बड़ी एक दुख की बात है। इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। जो तारिक साहब थे वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। वो शहीद ही नहीं हो गए, उनको 3-4 रुतबे मिले हैं। एक तो माह रमज़ान है, दूसरा आज जुमातुल विदा है, तीसरा लैलतुल कदर थी। तो अल्लाह ताला ने उनको बड़े एक एजाज़ से नवाजा है और हमें बड़ा दुख हुआ है इस बात का, क्योंकि एक बड़े अच्छे और शरीफ इंसान थे जी पूरा परिवार ही शरीफ है, जितने भी घर के आदमी हैं। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होता है, खुदा के आगे तो कोई पेश नहीं चलती है। लेकिन जो हुआ बड़ा गलत हुआ, ये बड़े अफसोस की बात है। हम तमाम हजरात जितने बैठे हुए हैं इनके दुख में शामिल हैं इनके, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकान अता फरमाए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना जो हुई और पूरे गांव के लिए एक बड़ी दुख की बात है, शोक की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारिक अहमद जो आज देश के लिए शहीद हुए हैं, इनका पूरा परिवार, इनके फादर साहब जो इनके पूरे परिवार बहुत नहायत ही शरीफ आदमी है पूरे गांव में और बड़े गरीब आदमी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा लॉस इनके घर को तो हुआ ही हुआ, लेकिन पूरे गांव को, पूरे देश को एक लॉस हुआ है कि नौजवान जो देश के लिए लड़ता हुए शहीद हो गए। तो हम तो उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे और फिर सरकार से भी ये अपील करेंगे कि इस गरीब परिवार की जितनी हो सके मदद की जाए, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए और ख़ासकर हमारे देश के लिए, क्योंकि देश के लिए इन्होंने शहादत दी है और ये देश इनको याद करेगा, याद रखेगा। और गांव जो हमारा चंबा है इसमें एक बहुत ही दुखद ये घटना हुई है और हम इसके लिए बहुत अफसोस प्रकट करते हैं और इसकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। सर, शहादत पे हमें फ़ख्र भी है, देश के लिए शहादत हुई है। इनके साथ 2 और जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इनके परिवार के लिए, हम सब के लिए एक दुखद की खबर भी है। तो हम खुदा से, उस भगवान से उन 2 नौजवान और इनके लिए भी दुआ करते हैं कि अच्छा आखिरत में मुकाम मिले और सरकार से ये दुआ है कि इनके परिवार का भी ध्यान रखा जाए। हाँ जी, क्या लोग ने हाँ तब मुड़ा वीर गति प्राप्त हो जाए। हाँ वीर प्राप्त हो जा। दुख भी है, खुशी भी। दुख भी होया हमारा, खुशी भी हुई। क्या करना असें ये दुख दे असें घरै च जेह्का बड़ा दुख ते होया, लेकिन उन्हें मुल्ख वास्ते शहीद होया और अपनी जनानी जेह्की कुर्बानी दित्ती अपनी जान दी। एह् पर उनेंगी थोड़ा भरोसा भी है और अल्लाह पर भरोसा भी करदे न पर उसदी आत्मा ठीक ठाक अग्गें भी ठीक रवै। इस गल पे जो शारी बड़ी करता बहुत तेज बड़ा डबे चाड़ता रहा, शार ऐसा दलेर बड़ा।
अब ये सारी दलेरी से वो की उड़ के करना हूँ रब भरोसे गए गलबात मारा नहीं होगी नहीं होने नहीं होंगी नहीं मेरा प्राण नहीं ले मैं अपना वीर जी चाहिए वीर जी चाहिए मेरा नाम इस्माइल मनास है। मैं उनका बूजी का लड़का हूँ। मेरे वो भाई लगते थे। कितना दुख हुआ ये सुनकर कि जब उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेकर अपनी शहादत को बरामद। दुख तो बहुत हुआ लेकिन गर्व भी हुआ। हम भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए। अगर हमको मौका मिलेगा तो उन्होंने एक हमारा भाई मारा, हम उनके 100 मारेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अभी भी उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनको भी पता लगना चाहिए कि भाई का मरने का दर्द क्या होता है। अब्दुल गनी है, मैं तहसील रियासी कुंडरा का रहने वाला हूँ, डेरा बाबा कुंडरा। आपको कैसे पता लगा कि मैं कल ही शाम को उधमपुर से अपने घर में गया, क्योंकि 1-2 छुट्टियाँ थीं, तो मैंने सोचा चलो घर में ईद का त्यौहार मनाने के लिए। रात को शब कदर थी, हमें जागना था पूरी रात। 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया किसी का कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। मेरे पाँव से मिट्टी निकल गई। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो इधर ही रहता था। ये मेरी बहन का घर है।